गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है आपका गिव यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस के यूजेस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नेचुरल गैस हम लोग कहाँ यूज करते हैं? डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल पर्पस के लिए उसका यूज करते हैं टू गेट द एनर्जी। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो वहां पे वाटर को बॉयल करने के लिए हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो नेचुरल गैस हम लोग वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सीएनजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। तो सीएनजी को हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। व्हीकल में इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक स्मोकलेस गैस है और इससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट नहीं होता। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज सीएनजी, वही मैंने बता दिया आप लोगों को। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ड्रॉ अ लेवल्ड डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? पहली बात, a power plant in which heat required to make steam to derive turbines is obtained by burning of fossil fuel। फॉसिल फ्यूल को बर्न करके हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं। वो हीट लिक्विड को बॉयल करती है और वहां से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो देखो इधर। नाउ दिस इज थर्मल पावर प्लांट। ये है हमारा थर्मल पावर प्लांट जिसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टीम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो ध्यान से सुनो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फर्नेस में हम लोग कोल गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एटसेट्रा यूज करके, फॉसिल फ्यूल यूज करके, उसको बर्न करके हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये बॉयलर टैंक है, इसमें वाटर होगा और जैसे हम लोग यहाँ से हीट वाटर को प्रोवाइड करेंगे ये बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बॉयल करके इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा विद वेरी हाई प्रेशर। ये जो स्टीम है ये थ्रू दिस पाइप कहाँ एंटर करेगी? इनटू द टरबाइन चैम्बर। ये आपका बॉयलर टैंक है, यहाँ पे लिक्विड बॉयल करेगा, वाटर बॉयल करेगा एंड दिस इज टरबाइन चैम्बर जिसमें टरबाइन है। ठीक है, तो विद हाई प्रेशर ये जो स्टीम है इट फॉल्स ऑन दी टरबाइन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टरबाइन स्टार्ट टू रोटेट। ठीक है, ये टरबाइन क्या करेगी? रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। और टरबाइन किसके साथ कनेक्शन में है? शाफ्ट। दिस इज अ शाफ्ट एंड शाफ्ट फर्दर कनेक्टेड टू अ जनरेटर। जैसे ही हमारी टरबाइन रोटेट करेगी यहाँ से शाफ्ट रोटेट करेगा। शाफ्ट रोटेट करेगा तो जो जनरेटर के अंदर हमारी कॉइल होती है वो भी रोटेट करेगी और उसकी रोटेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद जो स्पेंट स्टीम है, स्टीम फॉल करेगी, थोड़ा उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा और वो जो स्पेंट स्टीम है उसको हम लोग थ्रू दिस पाइप, अनदर पाइप विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल मोटर, हम लोग फिर से उसको किस में एंटर करवाएंगे? थ्रू दिस इनटू दिस बॉयलर चैम्बर। ठीक है, वो लिक्विड फिर से यहाँ पे एंटर हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा ना, स्टीम से वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा और फिर से हम लोग उसको एंटर करवा देंगे इन दिस चैम्बर, बॉयलर टैंक। उसके बाद फिर से यहाँ से फर्नेस हीट प्रोड्यूस कर रहा है, बॉयलर टैंक में लिक्विड क्या होगा? फिर से बॉयल करेगा, फिर से स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम हाई प्रेशर से फिर से टरबाइन चैम्बर में एंटर करेगी और टरबाइन के ऊपर फॉल करेगी, फिर से टरबाइन रोटेट करेगी, फिर से शाफ्ट रोटेट करेगा और फिर से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता है अगेन एंड अगेन और इस वे से थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल और व्हाट आर दी वेरियस पॉल्यूशंस कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, आंसर आप लोगों को सेम ही देने हैं। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल produce acidic gases like sulfur dioxide and nitrogen oxides that cause acid rain when mixed with the rainwater and damage the trees, plant, reduce fertility of the soil। मतलब जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा, उसको बर्न करते हैं, पेट्रोल यूज होता है गाड़ियों में। ठीक है,
तो वहां से प्रोड्यूस होती है हार्मफुल गैसेस। वो हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगी एयर के साथ, और जैसे ही रेनफॉल करेगी वो रेन वाटर के साथ मिक्स होके उस रेन वाटर को क्या बना देती हैं, एसिडिक। ठीक है, और वो फिर एसिडिक जो रेन होती है दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक लाइफ के लिए वो डेंजरस होती है, नदियों में जो मछलियां वगैरह वो मर जाती हैं उससे। ठीक है, ट्रीज उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एटसेट्रा। तो ये सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं एसिड रेन के। नेक्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस। जब हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम गैस एटसेट्रा, तो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड इट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और दैट कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, जैसे देखो अगर कॉन्टिन्यूसली हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, वो हीट को ट्रैप करती है। एक तो वो सन से जो हीट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप करेगी, दूसरा सन से जो हीट एनर्जी हमारे सरफेस पे स्ट्राइक करती है और सरफेस पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट होती है ड्यूरिंग नाइट, तो वो उसको भी ट्रैप करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज होता है। एज अ रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसेस स्मोक दैट पॉल्यूट अवर एनवायरनमेंट। स्मोक जो प्रोड्यूस होता है उससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। नेक्स्ट वन इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट इज कोल लीव्स बिहाइंड द लॉट्स ऑफ ऐश। जैसे कुछ एक फॉसिल फ्यूल है लाइक कोल, चारकोल एटसेट्रा, जब हम लोग इनको बर्न करते हैं तो इनके पीछे क्या बचता है, ऐश, जो जलने के बाद जो मटेरियल बच जाता है लास्ट में। ठीक है, और वो पार्टिकल हमारे गैसेस के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो फिर हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे अस्थमा हो गया एटसेट्रा। सो दीज आर दी वेरियस पॉल्यूशंस कॉज्ड बाय द फॉसिल फ्यूल्स। 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो सफिशिएंट है। 2 to 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। कोई पर्टिकुलर आए कि एसिड रेन कैसे बनती है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस होती है, या फिर CO2 जो फॉसिल फ्यूल से क्रिएट होती है वो कैसे इफेक्ट करती है, तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है।